अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मिनाल ख़ान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम बाय मिनाल। आज का मेरा ये लुक बहुत ही ड्रामेटिक डबल कट क्रीज़ है और इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपको ईजीली मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को फिलअप करूँगी एक ब्राउन शेड के आई शेडो पोमेड से। अगर आपके पास कोई भी आई शेडो पोमेड नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी डार्क ब्राउन शेड इजीली यूज़ कर सकते हैं। और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे यूज़ करूँगी और अपनी आईब्रोज़ को फिलअप करूँगी। फ्लैट ब्रश की हेल्प से आईब्रोज़ बहुत अच्छे से फिलअप हो जाएंगी। अगर हम एक साथ पूरी आईब्रो को फिलअप नहीं कर सकते तो छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ लाइट शेड लेके हम अपनी आईब्रो को बिल्डअप कर सकते हैं और एक शार्प लुक क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपनी आईब्रो को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करूँगी और अपने आई लुक को इन्हेंस करने के लिए अपनी आईब्रो को लुक चेंज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप चाहें तो किसी भी ब्राउन जेल लाइनर से भी अपनी आईब्रोज़ को हाईलाइट कर सकते हैं और नॉर्मली ब्राउन शेड से भी अपनी आईब्रो को फिलअप कर सकते हैं। दोनों आईब्रोज़ को फिलअप करने के बाद अब हम इसे मिस रोज़ के कंसीलर से फिनिश करेंगे, फिनिशिंग लाइन देंगे और नीट करेंगे। मैं यहाँ मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड ऑफ आइवरी। ये बहुत ज़्यादा वाटर प्रूफ है और बहुत ईजीली आईब्रोज़ को शार्प लुक देने में ये हेल्प करता है। इसका ब्रश बहुत ही सॉफ्ट है, पिगमेंटेड है और इजीली हम अपनी बेस को बहुत इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। मिस रोज़ ब्रांड के सारे ही शेड्स बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, हाईली पिगमेंटेड हैं। इनके फाउंडेशन, आई शेड्स और जितने भी मार्कर लाइनर वगैरह इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं। इसके बाद हम एक ब्लेंडिंग स्पंज की हेल्प से अपने सारे कंसीलर को ब्लेंड कर देंगे और ये बिल्कुल वेट ब्लेंडर होना चाहिए, हमारे कंसीलर को बहुत अच्छे से सेट कर दे। कंसीलर को सेट करने के लिए मैं क्रिस्टीन का ऑयल फ्री लूज़ फेस पाउडर यूज़ करूँगी इन द शेड ऑफ TL309। ये बहुत ज़्यादा ऑयल फ्री है, बहुत अच्छे से हमारी बेस को सेट कर देता है, काफ़ी देर तक स्वेटिंग नहीं होती और बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ भी है। अगर आपकी मेरी तरह ऑयली स्किन है तो आप भी इसे स्पंज के साथ यूज़ कर सकते हैं और ब्रश से भी। इसको सेट करने के बाद अब हम अपने आई शेडो का पर्पस स्टार्ट करेंगे। आई शेडो को यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले ग्लैमरस फेस की मखमली प्लस मैट टच पैलेट यूज़ करूँगी और इसमें से एक डार्क पिंक शेड अपनी आई को कट करने के लिए, क्रीज को हाईलाइट करने के लिए एज अ बेस शेड यूज़ करूँगी। एक फ्लफ़ी ब्रांडिंग ब्रश की हेल्प से हम अपने इस शेड को अपनी आई क्रीज पे अप्लाई करेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से ब्लेंडिंग करेंगे। लाइट से शेड उठाएंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा शेड उठाने से बहुत ज़्यादा आई पे पैचेस पड़ जाते हैं और ब्लेंडिंग बिल्कुल भी इजीली हो नहीं पाती। सो हम बहुत लाइट वेट से और बहुत हल्के हाथ से अपने शेड्स को ब्लेंड करेंगे और बहुत अच्छे से अपने लुक को क्रिएट करेंगे। इसके बाद एक डार्क पिंक शेड लूँगी और अपने छोटू से ब्लेंडिंग ब्रश से अपनी जस्ट क्रीज लाइन, जहाँ पे आपकी आईलिड की क्रीज है, वहीं को हाईलाइट करूँगी। इस शेड को बिल्कुल भी ऊपर तक नहीं लेके जाएंगे वरना हमारा जो शेड है, जो हमें क्रिएट करना है लुक, वो क्रिएट नहीं होगा। इस लाइन को डार्क करेंगे और इस शेड को बिल्डअप करते जाएंगे बहुत अच्छे से। एक साथ बहुत ज़्यादा शेड नहीं उठाएंगे और छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ अपनी इस क्रीज को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे ताकि जब हम इसे कट क्रीज बनाएं तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड लगे। इसके बाद हम सिल्वर शेड लेंगे इसी मखमली पैलेट में से और अपनी आईब्रोज़ को हाईलाइट करेंगे। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे हाईलाइट करूँगी और बहुत अच्छे से इसे पिगमेंट के साथ ब्लेंडिंग दूंगी। इसके बाद मैं मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और इसे अपनी पूरी आईलिड को कट करने में यूज़ करूँगी। इसके ब्रश के साथ बहुत इजीली आई को क्रीज को कट कर सकते हैं हम। अगर हम इजीली एक ही बार में कट नहीं कर सकते तो हम छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ इसे इजीली कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसके लिए, एक बार में इजीली नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था, टाइम लगा था और इंशाल्लाह आपको भी बहुत जल्दी आ जाएगा। बहुत इजीली इसे हम कट करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी कंसीलर नहीं है तो इसकी जगह हम कोई भी
लाइट शेड का फाउंडेशन आइवरी हो, लाइट शेड हो, यूज़ कर सकते हैं, या फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी इस पूरी आई को बहुत अच्छे से कट क्रीज दे सकते हैं। दोनों आइज़ को कट क्रीज देने के बाद हम किसी भी स्पॉन्ज की हेल्प से एक्स्ट्रा कंसीलर को ख़त्म कर देंगे, बहुत अच्छे से नीट कर देंगे। और इसके बाद पिंक मखमली लाइट पिंक शेड को हम अपनी क्रीज पे लगाएंगे और अपनी आईलिड को हाईलाइट करेंगे। फिंगर की हेल्प से मखमली शेड बहुत इजीली लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं, ब्रश से थोड़ी सी मुश्किल होती है लगाने में। उसके बाद हम डार्क पिंक शेड लेंगे और अपनी कट क्रीज को, जो हमारा मेन पर्पस है, उसे और ज़्यादा हाईलाइट करेंगे उसी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, और बहुत अच्छे से हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। इसके बाद हम मार्कर लाइनर का यूज़ करेंगे अपने कॉर्नर्स को शार्प लुक देने के लिए। मैं मार्कर लाइनर यूज़ कर रही हूँ ब्लैक, जेट ब्लैक कलर का। बहुत आराम से इसके लाइन को क्रिएट करूँगी, बहुत अच्छे से अपनी विंग बनाऊँगी और उसको जो है इसी शेड के साथ, ब्लैक शेड के साथ फिलअप करूँगी। अगर आपको मार्कर लाइनर यूज़ नहीं करना तो आप कोई भी सेलो टेप या स्कॉच टेप का यूज़ कर सकते हैं अपनी कॉर्नर्स को शार्प करने के लिए, और कोई भी ब्लैक आई शेडो से भी अपने इस कॉर्नर्स को हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन मार्कर लाइनर से इसका लुक बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाएगा। इसके बाद मैं डार्क कलर का पर्पल शेड यूज़ करूँगी और अपने इस ब्लैक कॉर्नर्स को उसके साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ब्लेंडिंग के शेड्स को एक साथ ब्लेंड होना बहुत ज़रूरी होता है। और एक छोटू सा ये ब्लेंडिंग ब्रश से मैं अपने पिंक शेड को, ब्लैक शेड को और पर्पल शेड को, तीनों को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, ताकि कोई भी शेड अलग से पड़ा हुआ रखा हुआ नज़र ना आए। पर्पल शेड के अलावा हम इस पर डार्क पिंक शेड, ब्राउन शेड, मरून शेड का यूज़ भी बहुत इजीली कर सकते हैं, और ये शेड्स भी हमारे लुक को बहुत अच्छे से इन्हेंस करेंगे। इसके बाद मैं हैंग फैंग का ग्लिटर लाइनर यूज़ करूँगी इन द शेड ऑफ सिल्वर। सिल्वर ग्लिटर लाइनर से मैं अपनी जो सेकंड कट क्रीज है, जिसे हम डबल कट क्रीज कहेंगे, इसे हाईलाइट करूँगी। ये भी हम छोटे छोटे स्ट्रोक्स की हेल्प से बनाएंगे, एक साथ बनाने से हो सकता है कि हम मिसगाइड भी हो जाएं, इसलिए बहुत आराम से हमें इसकी लाइन क्रिएट करनी है। और ये सिल्वर शेड अलग से ही हमारे लुक को बहुत अच्छा इन्हेंस करेगा। दोनों आईज़ में ग्लिटर लाइनर लगाने के बाद अब हम वही शेड जो हमने अपनी कट क्रीज को ऊपर हाईलाइट करने के लिए अप्लाई किया था, डार्क पिंक पर्पलिश शेड, वही हम अपनी लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम रोमांटिक बर्ड की ग्लिटर आई शेड पैलेट यूज़ करेंगे और इसमें से ये वाइट शेड, मेटालिक शेड, मैं अपनी वाटर लाइन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूँगी। अगर आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट पेंसिल। इसके बाद मार्कर लाइनर यूज़ करूँगी, ब्लैक जेट मार्कर लाइनर यूज़ करूँगी और अपने आई लाइनर को ड्रॉ करूँगी। हमें चाहें तो विंग आई लाइनर भी क्रिएट कर सकते हैं और बिल्कुल सिंपल आई लाइनर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपना मस्कारा अप्लाई करूँगी। मस्कारा अप्लाई करने के लिए मैं बॉब का मस्कारा यूज़ करूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा वाटरप्रूफ है, जेट ब्लैक है और हमारी आई लैशेज़ को बहुत अच्छे से वॉल्यूमाइज करता है। इसके 3 to 4 लेयर्स के बाद हमें लैशेस लगाने की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ती। जितना लैशेस को हम ऊपर ध्यान देंगे, इतनी ही हम वाटर लाइन के लैशेस पे भी काम करेंगे और उन्हें भी मस्कारे से हाईलाइट करेंगे। इसके बाद हम फेक आई लैशेस यूज़ करेंगे। मिंक आई लैशेस भी यूज़ कर सकते हैं। लोकल मार्केट से इजीली मिंक आई लैशेस बहुत अच्छे से मिल जाती है और हम इसे बहुत इजीली स्वीट टच के ब्रांड से फिक्स कर सकते हैं। ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को ये डबल कट क्रीज लुक बहुत अच्छा लगा हो। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।